वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ है तो कैसे हम नई जिंदगी की शुरुआत करें। हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, हर इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन जब कुछ भी ऐसा बुरा हो जाता है जो कभी हमने सोचा नहीं जिंदगी में, जिसकी कभी कामना नहीं की, तो लगता है जिंदगी अब बस यहीं पे है। पर कई लोगों की लाइफ में तो ऐसा हो जाता है कि वो फ्यूचर की भी सिचुएशन एकदम वर्स्ट कर देते हैं सोच सोच के। तो जब भी आपकी लाइफ में या पास्ट में बुरा हुआ है, उस चीज को ले करके कभी मत बैठिए, उस चीज को भूलने की कोशिश कीजिए। अपनी हॉबीज पर ध्यान दीजिए। अपने आप को खुश रखने के लिए कोई तो ऐसा काम होगा ना जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जो आपको खुशी देता होगा। जब भी खाली बैठिए, अकेले बैठिए, इस बारे में सोचिए और वो काम कीजिए। कोई तो ऐसा होगा ना जो आपको अच्छे से समझता होगा, आप उससे बात कीजिए और अपनी जिंदगी की रूटीन बदलिए। हाँ जी, जिंदगी की रूटीन बदलना पड़ेगा। जैसा आप जिंदगी जीते आ रहे हैं उस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक नई जिंदगी की रूटीन बताने वाली हूँ। एक बात और कहूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर 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 कर दीजिए। नई जिंदगी की रूटीन कुछ इस तरीके से है। कैसी भी सिचुएशन हो, पास्ट की चीजों को भूल जाना है। आपके मन में जितना कुछ भी पास्ट से रिलेटेड जहरीली बातें हैं, कड़वी बातें हैं, उस चीज को एक पेपर पे लिखो। उसके बाद उस पेपर को फोड़ो, मरोड़ो और ले जाके आग लगा दो। ठीक, तो आपके दिमाग के जितनी कचड़े हैं वो निकल आएंगे। मैं ये टेक्निक इसलिए यूज करने को कह रही हूँ, जब तक आप चीजों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालोगे तब तक वो चीजें धीरे धीरे विष की तरह काम करेंगी, हमेशा आपको चुभती रहेंगी चुभती रहेंगी। तो जनरली पास्ट की चीजें निकालने का दो रास्ता होता है। एक तो जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो उसको बताते हैं, बट आज का टाइम देखते हुए मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप अपनी पास्ट की चीजें या कोई भी प्रॉब्लम किसी को बताइए, क्योंकि लोग मजाक ज्यादा बनाते हैं। तो ये टेक्निक जरूर अपनाइए। इसमें सिर्फ आपको पता है या आपको पता है आपकी प्रॉब्लम। फिर ये तो हो गया, आपकी पास्ट की चीजें गई। अब एकदम फ्रेश हो जाइए, जाइए मुंह धोइए, ब्रश कीजिए, रेगुलर का सारा काम कीजिए और फिर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा भी तो दिखना है, गुड लुकिंग होना जरूरी है ना। बहुत हो गया रोना धोना। आप अपने आप को मिरर में देखिए और अपने आप से ये बात कीजिए कि क्या मैं इस दुनिया में इसलिए आई हूँ कि मैं रोऊं, मैं दुखी रहूं? नहीं, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। अपने आप पे टाइम दीजिए। आप इस दुनिया में खूबसूरत दिखने के लिए आई हैं। वो हो गया जो होना था। अब आपको अच्छा दिखना है, अच्छा खाना है, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाना खाना है और फिर वर्कआउट कीजिए, जल्दी से नहाइए, फिर पूजा कीजिए। आपको मैं बताऊंगी कि जब आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो पूजा अपनी लाइफ की रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। इसलिए शामिल कीजिए क्योंकि ये आपके अंदर जितना नेगेटिव चीजें हैं उसको निकालेगा। होता क्या है, हमारी लाइफ में बुरा क्यों होता है? जब हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी कहीं कम हो जाती है नेगेटिव एनर्जी से, तो नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी पड़ती है। उसका सिर्फ एक ही काम है नेगेटिव एनर्जी का, आपको दुख देना। वो किसी भी तरीके से आपको दुख देगी। जिस दिन आप एनर्जी के बारे में जान जाएंगे ना, उस दिन आप दुखी होना बंद हो जाएंगे। तो एनर्जी के बारे में मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी। तो मेन चीज, नेगेटिव एनर्जी का काम यही है, जितना आपकी आंखों से आंसू निकलेगा ना, उतना नेगेटिव एनर्जी का जो जार है वो फुल होगा, वो और खुश होगी, वो कूदेगी, वाह तुम रो रही हो, वाह, उसे तो खुशी मिलेगी। तो आपको उसे खुश करना है, नहीं ना? तो इसलिए पूजा पाठ शामिल कीजिए। पूजा
में बहुत एनर्जी होती है। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे ना आप, उतना ये रोना धोना, दुख, संकट, बुरे लोग, गंदे विचार सब आपसे दूर भागेंगे। और आप देखेंगे ना कि 10 से 15 दिन की पूजा पाठ करने में आप इतना बदल जाएंगे, लगेगा ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम थी। नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, खुश रहने के 10 तरीके आने लगेंगे, एकदम पवित्रता से जिंदगी भर जाएगी। अब बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ में क्या करें, उन्हें समझ में भी नहीं आता। अरे कोई चालीसा पढ़ लो, जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हैं। और मैं नहीं कहूंगी बहुत बड़े बड़े वो पढ़ो, क्योंकि शुरुआत में जब आप नए होते हो ना प्रेयर्स वगैरह में, तो फिर थोड़ा कम समझ में आता है। तो कोई भी आप सिंपल चालीसा पढ़िए और आरती कीजिए। आप ये चीज 21 डेज तक रेगुलर कीजिए, फिर उसके बाद अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपनी जो भी भगवान जी हैं उनकी पूजा कीजिए। फिर अच्छा हेल्दी खाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको अपने आप को खुश, फिट और हेल्दी रखना है। आप अपने लिए जिंदगी जी रहे हो। अब आप वो इंसान नहीं हो आप जो पहले कभी थे। आप उस रास्ते पे, या कुछ भी बुरा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास नेगेटिव एनर्जी ज्यादा थी उस समय। आप रास्ता भटके क्योंकि आपके पास, आपने कभी ईश्वर की उंगली नहीं पकड़ी। और फिर आप अगर ऑफिस जाती हैं तो खुशी से अपने ऑफिस जाइए, कोई मतलब नहीं। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आए या कुछ आए, अपने भगवान को याद कीजिए। बस ये समझिए कि उनकी एनर्जी ना हमेशा आपके पास है। आपको कभी प्रॉब्लम भी आए, कुछ भी आए, अपने मन में अपने भगवान को याद कीजिए, उनसे बताइए। अपने पास एक फोटो रखिए भगवान की, एकदम आप उस तरीके से भगवान को प्यार कीजिए जैसे आप किसी इंसान को प्यार करते हैं। और फिर आप देखेंगे ना, इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, पर आपने जब भी भगवान की भक्ति की ना, तो वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आप उनको थोड़ा प्यार दोगे ना, वो 10 गुना प्यार देंगे। जब भी आपका बात करने का मन करे, आप फोटो निकालिए भगवान की, या थोड़ा सा पर्स में ही छुपा लीजिए, मन में कुछ भी बातें उनको बताइए, वो सब कुछ सुनेंगे। वो हमेशा आपके साथ हैं। जब आप पूजा में रेगुलर हो जाओगे ना, तो आप खुद उनकी एनर्जी फील करोगे। ये चीज जब तक आप करोगे नहीं प्रैक्टिकल, मेरे बताने से इतना समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आप म्यूजिक सुनिए, शाम को वॉक पे जाइए, एकदम अपने आप को फ्री छोड़िए। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्रेयर करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी का जो जार है ना, वो भरना शुरू हो जाएगा और नेगेटिविटी का जार कम होगा। तो हमें हमारे अंदर के नेगेटिविटी के जार को कम करना है और पॉजिटिविटी के जो जार है उसको बढ़ाना है। पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। आप देखेंगे ना, जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव चीजें होंगी। अब तक नेगेटिव चीजें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के बढ़ने से हुई, और आपके नेगेटिव सोचने से। हम समझ ही नहीं पाते यार कि हम इतना नेगेटिव जा क्यों रहे हैं। और हमें नेगेटिव से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है भगवान और प्रेयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। Thank you so much. God bless everyone.